हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 30 करोड़ साल पहले भारत था अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा। कैसे एशिया का हिस्सा बना भारत, आइए जानते हैं इस वीडियो द्वारा। आज से कुछ करोड़ साल पहले सातों महाद्वीप एक ही द्वीप का हिस्सा थे। ये 7 महाद्वीप है: उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। जब भारत एशिया का हिस्सा बना तो हिमालय पैदा हुआ। हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। इन सब के पीछे एक ही वजह है। जब भी भारत में किसी विदेशी के आने की बात कही जाती है तो 7 समंदर पार का जुमला अक्सर कहा जाता है। 30 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था। तब कोई भी देश 7 समंदर पार नहीं था। 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी देश और महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। वक्त के साथ इनमें दूरियां बनती गई और ये दूरियां आज भी बढ़ती जा रही है। इन दूरियों के बढ़ने से ही एक समुद्र की जगह पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी हिमालय को जन्म दिया। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। कैसे शुरू हुई ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। 14वीं सदी तक दुनिया के 2 बड़े हिस्सों के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच आपसी संपर्क था। एशिया और यूरोप की धरती भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी है। अफ्रीका और यूरोप की धरती के बीच बस 14 किलोमीटर का फासला था। एशिया देश भारत का अफ्रीका से जल मार्ग से व्यापार 14वीं सदी से ही चल रहा था। यूरोपीय लोग भारत आने के लिए जल मार्ग तलाश रहे थे। इसी कड़ी में इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकल पड़े। 1492 में कोलंबस की ये यात्रा भारत की जगह अमेरिका जाकर खत्म हुई। इसी रास्ते में पहले वो कैरेबियन द्वीपों पर पहुंचे। इन द्वीपों को उन्होंने इंडीज नाम दिया, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यह भारत नहीं है तो इस द्वीप समूह का नाम वेस्ट इंडीज हो गया। अमेरिका में खत्म हुई इस यात्रा से दुनिया को 2 नए महाद्वीपों का पता चला: उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोज में से एक थी। उस दौर में खोजे गए 2 नए महाद्वीपों के बाद नए नक्शे बनाने का चलन शुरू हुआ। डच नागरिक अब्राहम ऑर्टेलिस भी ऐसे नक्शे बनाने वाले लोगों में शामिल थे। 1564 में उन्होंने पहला नक्शा बनाया। 1570 में उन्होंने थिएट्रम ऑर्बिस टेरारूम नाम का एक नक्शा बनाया। इस नक्शे को आधुनिक दुनिया का पहला नक्शा माना जाता है। इस नक्शे में उन्होंने सभी 7 महाद्वीपों की जगह दे दी थी। 1596 में अब्राहम ने नक्शे में एक चीज नोटिस की। अब्राहम ने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा, दक्षिण अमेरिका का उत्तरी पूर्व हिस्सा एक ही जमीन के हिस्से के 2 टुकड़े जैसे लगते हैं। अगर इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया जाए तो ये एक दूसरे के सांचे में फिट बैठते हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि हो सकता है कि यह पहले दोनों महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा रहे हो और बाढ़ और भूकंप से अलग हो गए हो। वो अपने थ्योरी पर ज्यादा रिसर्च कर पाते। इससे पहले 1598 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पहले पृथ्वी की एक ही प्लेट पर थे, इसलिए ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। अब्राहम ने सबसे पहले नीली रेखाओं से अंकित अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों पर गौर किया था। अब्राहम की इस थ्योरी को कई लोगों ने गंभीरता से लिया। थियोडोर क्रिस्टॉफ, अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट, एंटोनियो पेलेग्रिनी और डब्ल्यू.जे. क्यूओस ने अब्राहम की बात को आगे बढ़ाया। क्यूओस ने कहा कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप तीनों ही पहले एक ही महाद्वीप पर थे, लेकिन वो कभी इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाए। 1880 में बर्लिन में जन्मे अल्फ्रेड वेगनर ने बर्लिन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। वे मौसम विज्ञान, भू विज्ञान और खगोल विज्ञान में रुचि रखते थे। 1906 में वेगनर ने ग्रीनलैंड की यात्रा की। वहाँ उन्होंने भू विज्ञान से जुड़ी रिसर्च के लिए एक स्टेशन बनाया और 2 साल तक वही रिसर्च किया। 1908 में उन्होंने मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की। 1911 में वेगनर ने अपनी इसी रिसर्च पर एक पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर ने अब्राहम की थ्योरी को आगे बढ़ाया। वेनेगर ने कहा कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक ही जिगसॉ पजल की तरह है। इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी अलग अलग हिस्से एक ही जिगसॉ पजल की तरह है। इन सब हिस्सों को जोड़कर एक पजल पूरी बनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका और यूरोप पूरी तरह से फिट बैठता है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका के एक हिस्से में फिट बैठता है।
साथ ही उन्होंने बताया कि धरती के अलग अलग हिस्सों पर मिलने वाले जीवाश्म भी समानताएं हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों हिस्सों पर बसे अलग अलग महाद्वीपों में भी कई भौगोलिक समानताएं हैं। इसे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। महाद्वीप में हुए इस ड्रिफ्ट की वजह से पृथ्वी के घूमने से पैदा हुए एक बल को माना गया। जिस बड़े हिस्से से ये सारे महाद्वीप अलग हुए उसका नाम पेंजिया दिया गया। हालांकि इस रिसर्च पेपर को उतनी सराहना नहीं मिली, लेकिन 1915 में ज्यादा ब्यौरे के साथ वेनेगर ने एक किताब लिख दी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस किताब में उन्होंने और भी गहनता से बताया कि कैसे धरती के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टानें मिली है। अलग अलग महाद्वीपों पर मिले जीवाश्मों में इतनी समानताएं कैसे है। इस किताब से थ्योरी तो स्थापित हुई, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण पुख्ता नहीं हो सके। इसके वैज्ञानिक कारण सामने आए 1950 के दशक में। विज्ञान के विकास में मैग्नेटिक सर्वे नाम की तकनीक विकसित हुई। धरती के अंदर की चीजों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इससे जो थ्योरी निकल कर आई उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कहना है कि पूरी पृथ्वी पर जमीन है, कहीं ये जमीन ऊंची है, कहीं नीची। नीची जमीन पर जहाँ पानी भर गया है वहाँ समुद्र बन गए। अगर धरती से समुद्र को हटाकर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी कुछ प्लेट्स में बटी हुई है। इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये वही प्लेट्स है जिनमें हलचल होने से भूकंप आते हैं। अगर इन प्लेट्स के नीचे देखा जाए तो पृथ्वी की परतें हैं जिनके नीचे लावा भरा हुआ है। यह लावा लाखों डिग्री तापमान का होता है। इस खौलते लावा के चलते इन प्लेट्स की स्थिति बदलती रहती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए इसका अनुमान नहीं लग पाता। जब यह प्रक्रिया तेज होती है तो इसकी परिणति भूकंप के रूप में होती है। 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप के बाद जापान की भौगोलिक स्थिति में मामूली परिवर्तन दर्ज किया गया था। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बाद यूएस जियोग्राफिकल सर्वे ने अपनी रिसर्च निकाली। इस रिसर्च में बताया गया कि 33 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक ही बड़ा टुकड़ा था जिसका नाम पेंजिया था। 17 करोड़ साल पहले तक पेंजिया में अंदरूनी हलचलें होती रही, लेकिन ये एक ही बना रहा। 17 करोड़ साल पहले पेंजिया 2 टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों का नाम बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और 33 सागर की थ्योरी 1907 और 8 में ऑस्ट्रेलिया भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्वेज ने भी दी थी। उन्हें भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में एक जैसे जीवाश्म मिले थे। भारत में उन्होंने गोंडवाना से जीवाश्म इकट्ठा किए थे, इसलिए इस हिस्से का नाम गोंडवाना लैंड रखा। गोंडवाना को ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक माना जाता है। पेंजिया एक बृहद महाद्वीप था जो करीब 33 करोड़ साल पहले हुआ करता था। 1937 में दक्षिण अफ्रीका भूविज्ञानी अलेक्जेंडर डुटाइट ने 2 हिस्सों में टूटने वाली थ्योरी दी। वर्तमान थ्योरी के मुताबिक लॉरेशिया से टूटकर 3 महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड जब टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग हुई। इंडियन प्लेट अलग होकर यूरेशिया प्लेट की तरफ बढ़ी। यूरेशिया प्लेट मतलब जिस पर यूरोप और एशिया बसे थे। 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट में घुस गई। इंडियन प्लेट के टकराने से पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे समंदर था। इस समंदर का नाम टेथिस सागर था। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में घुसी तो टकराने वाली जगह पर एक पहाड़ बनता चला गया। इस पर्वत को आज दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय कहा जाता है। ये इंडियन प्लेट्स आज भी यूरेशियन प्लेट में घुसती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। धरती की दूसरी प्लेटें भी अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे मध्य अटलांटिक में पड़ने वाली प्लेटें हर साल 10 से 40 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं प्रशांत महासागर में पेरू के किनारे मौजूद दक्षिणी अमेरिका प्लेट 160 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई 2.4 इंच प्रतिवर्ष की रफ्तार से बढ़ रही है। भारतीय तख्ता एक भौगोलिक प्लेट है जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा और इर्द गिर्द एक बड़ा समुद्री क्षेत्र है। यह गोंडवाना लैंड के नाम से प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था जो अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ा और वर्तमान स्थान पर पहुंच गया है। लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व यह ऑस्ट्रेलिया प्लेट से जा जुड़ा और इस जोड़ हुए प्लेट को एक साथ हिंदो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट बुलाया जाता था। तो इस तरह से 30 करोड़ साल पहले एशिया का हिस्सा बना भारत। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।